का रुख एक दिन में बदल गया है। कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की थी, लेकिन अब जैसे ही युद्ध में धर्म दिखा, कांग्रेस के सुर बदल गए, जिस पर अब हिंदुस्तान में संग्राम छिड़ा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कांग्रेस आतंकी संगठन का समर्थन क्यों कर रही है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का सियासी रंग हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदल रहा है। जो कांग्रेस इससे पहले इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कर रही थी, अब वही कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थन में आ चुकी है। और ये तब हुआ जब इस जंग में धर्म का रंग सियासी दलों को दिखने लगा। कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव में CWC ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की और संघर्ष को जन्म देने वाले मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस नेता के बोल थे वो बिल्कुल उलट, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 4-4, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती है, हिंसा से नहीं। लेकिन देश की नीति हम आतंकवाद के विरोध में बड़ी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं। यहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करते हैं, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया, क्योंकि मित्र थे, दोस्त थे इनके। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है, और ऐसे में जब पीएम मोदी ने इजराइल का समर्थन किया तो कांग्रेस ने इससे उलट फिलिस्तीनियों को समर्थन दे दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन सब के इतर हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसका सियासी गलियारों में विरोध जारी है। सब लोग जानते हैं हमास के जो एक कृत्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले समय इजराइल में, वो निश्चित रूप से हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार रहा है, और हम लोग आतंकवाद के कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी पार्टी इस तरह के कृत्यों के, आतंकवाद के हमेशा खिलाफ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। इस पे जो देश के हित में हो, भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है, और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। तो भारत सरकार का जो निर्णय या जो बयान है वह इस आधार पर होता है, लेकिन कांग्रेस का बयान जो होता है उनकी एक विकृत मानसिकता का परिचय होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, एक तरफ इजराइल को भारत का समर्थन तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को कांग्रेस का सपोर्ट अब विपक्ष के मन की खोट बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। इसीलिए अब विदेश नीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और वक्त है एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।